नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं फार्मास्यूटिक्स के मॉडल पेपर नंबर 3, जिसमें टॉप 50 MCQ पूछे जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि RRB फार्मासिस्ट, ESIC फार्मासिस्ट, SSC फार्मासिस्ट, एम्स फार्मासिस्ट और ऑल इंडिया फार्मासिस्ट जितने भी एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें। ज्यादा देर ना करते शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, विच ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल एरोसोल। वह कौन सी ड्रग थी जो फॉर्मुलेटेड हुई थी फर्स्ट फार्मास्यूटिकल एरोसोल के अंतर्गत। तो वो थी दोस्तों इपिनेफ्रीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, द डीप ट्यूब इज एन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द फ्लोइंग। तो दोस्तों ये बनी होती है पॉलीप्रोपाइलिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोपलैंट इज यूज्ड इन द एरोसोल फॉर ओरल यूज। कौन सा प्रोपलैंट यूज होता है एरोसोल जो ओरल यूज होता है। तो वो होता है दोस्तों ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोराइड मेथेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है दोस्तों, गैस किट इज मेड अप ऑफ। गैस किट किससे बनी होती है। तो दोस्तों ये होती है ब्यूरेन से और नियोप्रीन रबर से, यानी कि बोथ ए एंड बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इज स्टेलाइज बाय। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन होता है वह किसे स्टेलाइज होता है। तो दोस्तों वो होता है ऑटोक्लेव द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और ऑटोक्लेव करता है मॉइस्ट हीट मेथड पर वर्क। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, पीएच ऑफ ह्यूमन टीयर, यानी कि जो ह्यूमन आंसू होते हैं उसका पीएच कितना होता है। तो होता है दोस्तों 7.6। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, विस्कोसिटी इनहेंसर इन ऑप्थेल्मिक रिब्रेशन। तो विस्कोसिटी बढ़ती है ऑप्थेल्मिक रिब्रेशन में किसके द्वारा। तो होता है दोस्तों मैक्रोगोल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस हैविंग पुअर वाटर सोलबिलिटी। कौन सा सबस्टांस बहुत ही हल्की यानी कि पुअर वाटर सोलबिलिटी रखता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये दोनों बहुत ही पुअर वाटर सोलबिलिटी रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग को सोलवेंट आर यूज टू इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ ए ड्रग। तो जो ड्रग की सोलबिलिटी है उनको कौन कौन बढ़ाते हैं, कौन कौन से को सोलवेंट उनको बढ़ाते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों इथेनॉल, सोर्बिटोल, ग्लाइसरीन, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, थायोमर्साल इज बिलोंग टू विच कैटेगरी प्रिजर्वेटिव। थायोमर्साल कौन सी कैटेगरी का प्रिजर्वेटिव होता है। तो दोस्तों ये होता है मर्क्यूरियल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, एट विच कंसंट्रेशन फिनोल एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। फिनोल किस सांद्रता पर प्रिजर्वेटिव के रूप में कार्य करता है। तो उसकी सांद्रता होती है यानी कि कंसंट्रेशन होती है 0.2 से 0.5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेंजोअल्कोनियम क्लोराइड इज कैटेगरी। बेंजोअल्कोनियम क्लोराइड किस कैटेगरी का होता है। तो दोस्तों ये होता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर वाइडली यूज्ड एंड एक्सलेंट प्रिजर्वेटिव। तो ये होते हैं दोस्तों क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड वाले सभी एक्सलेंट प्रिजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सिंथेटिक स्वीटनर, यानी कि संश्लेषित स्वीटनर मीठा पदार्थ कौन सा है। तो होता है दोस्तों एस्पार्टेम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फ्लोइंग शुगर हैज बिटर टेस्ट। तो बिटर टेस्ट रखती है सैकरीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन जनरली विच टाइप ऑफ ड्रग आर सिलेक्टेड। तो ये होते हैं दोस्तों हाइड्रोफोबिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, टू आइडेंटिफाई द इमल्सन टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्ट। तो दोस्तों डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट एंड कंडक्टिविटी टेस्ट, ये तीनों टेस्ट होते हैं यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन कैन बी इवैल्यूएटेड बाय। तो दोस्तों ये होते हैं सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन एंड रीडिस्प्रेसिबिलिटी, इन तीनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टोक इक्वेशन इज एक्सप्रेस एज। जो स्टोक इक्वेशन होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों वो होती है V बराबर 2R2 D1 माइनस D2 G बटे 9 ईटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है स्टोक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट। कौन सा सबस्टांस इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में कार्य नहीं करता। तो दोस्तों ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में कार्य नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बाकी सभी इमल्सिफाइंग एजेंट है।
क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। HLB सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। HLB सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों ग्रिफिन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गम अराबिक इजे। गम अराबिक क्या है? तो दोस्तों गम अराबिक है न्यूट्रल पॉलीसैकेराइड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। इनमें से कौन सी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म नहीं है? तो देखिए दोस्तों, पेस्ट, क्रीम, ऑइंटमेंट, ये तीनों सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, जबकि सस्पेंशन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोस्ट वाइडली यूज्ड हाइड्रोकार्बन इन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। कौन से हाइड्रोकार्बन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में यूज होते हैं? तो दोस्तों पेट्रोलेटम एंड मिनरल ऑयल, ये दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी ऑप्शन, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन वैक्स आर एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्रीम एंड ऑइंटमेंट। तो ये होते हैं दोस्तों पैराफिन वैक्स एंड क्रिसिन, बोथ ए एंड बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वेजिटेबल ऑयल। तो पीनट ऑयल, आलमंड ऑयल और ओलिव ऑयल, ये तीनों आपको पता ही है, ये वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जबकि पेट्रोलेटम ये वेजिटेबल ऑयल नहीं होता, ये होता है सिंथेटिक ऑयल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फ्लोइंग फैटी एसिड यूज्ड इन वाटर रिमूवेबल क्रीम एज इमल्सिफायर। कौन वाटर रिमूवेबल क्रीम एज इमल्सिफायर के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों वो होता है एस्टेरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, विद प्रोमुल्गेन जी विच टाइप ऑफ इमल्सन जनरली ऑब्टेन। यानी कि प्रोमुल्गेन जी जो होता है वह किस टाइप के इमल्सन के साथ ऑब्टेन प्राप्त होता है? तो होता है दोस्तों लिक्विड इमल्सन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोर हाइग्रोस्कोपिक एट लो कंसंट्रेशन। तो दोस्तों वो होता है सोर्बिटोल 70%। ये हाइग्रोस्कोपिक होता है एक लो कंसंट्रेशन, यानी कि बहुत ही कम सांद्रता पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, लैनोलिन इज विच टाइप ऑफ बेस। लैनोलिन किस टाइप का बेस होता है? तो दोस्तों ये हाइड्रोकार्बन बेस और एब्जॉर्प्शन बेस दोनों टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए और बी। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, इन द प्रिपरेशन ऑफ वेनिशिंग क्रीम विच टाइप ऑफ बेस आर यूज्ड जनरली। वेनिशिंग क्रीम के प्रोडक्शन में किस बेस का यूज होता है? तो होता है दोस्तों वाटर रिमूवेबल बेस का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन पेस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ इनसोल्युबल पाउडर सबस्टांस। कितनी कंसंट्रेशन होते हैं इनसोल्युबल पाउडर सबस्टांस की पेस्ट में? ठीक है, तो दोस्तों वो होती है 20 से 50%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, वाटर सोलुबल बेस आर आल्सो नोन एज। जो वाटर सोलुबल बेस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उनको बोलते हैं ग्रेसलेस ऑइंटमेंट बेस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम विच टाइप ऑफ बेस आर यूज्ड जनरली। यानी कि कोल्ड क्रीम की प्रिपरेशन में किस बेस का यूज किया जाता है? तो दोस्तों वो होता है एब्जॉर्प्शन बेस का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, जेली आर जनरली। जेली क्या होता है? तो दोस्तों ये होते हैं वाटर सोलुबल बेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ओलियम थियोब्रोम वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय। तो जो ओलियम थियोब्रोम है वह किसके द्वारा पहली बार रिकमेंडेड किया गया था? तो दोस्तों किया गया था ए बी टेलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, वेजिनल सपोजिटरी आल्सो कॉल्ड एज। जो वेजिनल सपोजिटरी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उनको बोलते हैं पैसिरिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, वेट ऑफ रेक्टल सपोजिटरी फॉर एडल्ट। यानी कि रेक्टल जो सपोजिटरी होती है एडल्ट के लिए उनका वेट कितना होता है? तो दोस्तों उनका वेट होता है 2 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, जो रेक्टल यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, यूरेथ्रल सपोजिटरी आल्सो कॉल्ड एज। जो यूरेथ्रल सपोजिटरी होती है उनको क्या कहा जाता है? उनको बोलते हैं दोस्तों बोगिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, वेट ऑफ रेक्टल सपोजिटरी फॉर चिल्ड्रन। जो रेक्टल सपोजिटरी होते हैं चिल्ड्रन के लिए उनका वेट कितना होता है? तो दोस्तों उनका होता है 1 ग्राम। ये सभी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, यूरेथ्रल सपोजिटरी हैविंग विच शेप। जो यूरेथ्रल सपोजिटरी होते हैं उनका शेप क्या होता है? तो उनका शेप होता है ओविफॉर्म शेप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, वेट ऑफ यूरेथ्रल सपोजिटरी फॉर मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो मेल और फीमेल की यूरेथ्रल सपोजिटरी होते हैं उनका वेट कितना होता है? तो मेल के लिए होता है 4 और फीमेल के लिए होता है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मैन्युफैक्चर सपोजिटरी। तो सपोजिटरी के मैन्युफैक्चर में कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं? तो पहला है दोस्तों हैंड मोल्डिंग, दूसरा है कंप्रेशन मोल्डिंग, तीसरा है पोर मोल्डिंग। यानी कि ये तीनों मेथड यूज होते हैं सपोजिटरी फॉर्मुलेशन में। ये आपको याद रखना है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड सपोजिटरी बेस। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला सपोजिटरी बेस कौन सा है? तो दोस्तों होता है कोका बटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कोका बटर अवेलेबल इन फॉलोइंग फॉर्म्स। जो कोका बटर होता है यानी कि सपोजिटरी बेस होता है वह कितनी फॉर्म में अवेलेबल है? तो अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म और गामा फॉर्म, इन तीनों फॉर्म में यूज होता है कोका बटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सिंपल एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी। कौन सा सिंपल और ओल्डेस्ट बहुत पुराना मेथड है सपोजिटरी की प्रिपरेशन में? तो दोस्तों वो होता है हैंड मोल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ये सबसे सिंपल मेथड है सपोजिटरी बेस प्रिपरेशन में, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 है मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल आर। यानी कि डिसएडवांटेज, जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है ग्लास पैकिंग मटेरियल की, वो क्या है? तो दोस्तों वो है फ्रेगिलिटी एंड वेट। बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 है सोडा आस आल्सो नोन एज। तो सोडा आस को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कंपोजिशन ऑफ ग्लासेज। कंपोजिशन ग्लास का क्या क्या होता है? तो सैंड होता है दोस्तों, सोडा आस होता है, लाइमस्टोन और कॉल्ट होते हैं। यानी कि बोथ ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों इस सीरीज का आखिरी का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज ए ब्रोकन ग्लास एंड एक्ट एज ए फ्यूजन एजेंट। तो कौन सा होता है दोस्तों? वो कुलेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।